कहानी टीवी। जादुई मोमोज। एक शहर में लक्ष्मी मोमोज बेचा करती थी। वो शहर पैसा कमाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि उसके पति को दिल की बीमारी थी, जिस वजह से उसे ही सब कुछ देखना पड़ता था। वो अभी तो अकेली ही आई थी, क्योंकि उसने सोचा यदि काम अच्छा चलने लगा तो वो अपने पति को भी यहीं बुला लेगी और उनका इलाज करवा देगी। वहीं भगवान की कृपा से लक्ष्मी का काम काफी अच्छा चलने लगा था। सभी लोग उसके मोमोज की दीवाने हो गए थे। पर लक्ष्मी के सामने ही एक दूसरी मोमोज की दुकान थी और उस पर रमेश बैठा करता था, जो लक्ष्मी को देखकर काफी जला करता था। जब से उसने मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगाया है, तब से मेरी मोमोज की दुकान ठप ही हो गई है। कोई भी मेरे मोमोज को खाने नहीं आता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा था। भले ही उसने अपने ठेले को ही दुकान बना लिया हो, सभी उसके मोमोज रोजाना खाने के लिए आया करते थे। अरे लक्ष्मी बहन, तुम्हारे मोमोज तो बड़े ही स्वादिष्ट है। ऐसे मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। अरे भैया, ये सब तो हाथों का कमाल है। मैं गांव की हूँ, तो मुझे मसालों का अच्छा ज्ञान है, इसी वजह से। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारे मोमोज भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो रोजाना तुम्हारे मोमोज ही खाता हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत ही खुश होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है और जब उसका काम काफी अच्छा चलने लगता है, तो वो अपने पति गोपाल को भी शहर बुला लेती है और वो अपनी पत्नी का काम देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और अपने पत्नी से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छा सेट कर लिया है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखना, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। पर मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उल्टा तुम ही मेरी कितनी देखभाल कर रही हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, तो ये मेरा फर्ज ही है। आप इन सब बातों को मत सोचिए और खुश रहिए। चलिए, मैंने आपके लिए मोमोज बनाए हैं, जरा खाकर बताइए कैसे बने हैं। जब गोपाल ने मोमोज खाए तो वो बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी भी नहीं खाए थे। और उसने अपने पत्नी से कहा, अरे वाह, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए तुम्हारी इतनी दुकानदारी होती है। समझ गया मैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। इस सच में उसके मोमोज बहुत ही अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो लक्ष्मी के मोमोज का काम ठप करके रहेगा। और एक दिन जब लक्ष्मी ठेले पर नहीं होती है, तो वो उसके ठेले पर चुपचाप जाता है और उसकी चटनी में कुछ मिलाकर वापस आ जाता है। जब लक्ष्मी वापस आती है और वो जब लोगों को मोमोज देती है, तो उन्हें खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरे मोमोज खाने से लोगों की तबीयत कैसे खराब हो गई? मैंने तो इसमें कोई गलत चीज भी नहीं डाली। और अगले दिन से लक्ष्मी के मोमोज बिकना बहुत कम ही हो जाते हैं। अरे भैया, आओ ना, मोमोज क्यों नहीं खा रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है। कल खाकर मेरे पेट में पूरे दिन दर्द हुआ। पता नहीं तुमने क्या मिला दिया। अरे भैया, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया था। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाए थे। अब पता नहीं क्या हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है। अब हम तुम्हारे मोमोज नहीं खाएंगे। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है और उसका काम पूरी तरह ठप हो जाता है। ये देखकर रमेश मन ही मन खुश होता है, क्योंकि अब सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगे थे। ये देखकर लक्ष्मी बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे अभी भी पैसों की जरूरत थी। अभी उसके पास इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हो पाए थे। एक दिन लक्ष्मी उदास होकर अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है और वो लक्ष्मी को उदास देखकर उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या बताऊं, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। और इसके बाद वो जादूगर को पूरी बात बताती है। जादूगर जब लक्ष्मी की बात सुनता है तो उससे कहता है, अगर मैं तुम्हारे मोमोज को जादुई कर दूं तो कैसा रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है? अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। मैं जादूगर हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस इसके बदले में तुम्हें 1 प्लेट मोमोज खिलाने पड़ेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
मैं अभी बनाती हूँ। और ये कहकर लक्ष्मी मोमोज बनाती है और जादूगर मोमोज खा लेता है। इसके बाद वो लक्ष्मी को एक मसाला देता है और उससे कहता है, इस मसाले को अपने मोमोज में डाल देना, जिससे जो कोई भी मोमोज खाएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। यह सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन से वो फिर से मोमोज लगाने लगती है, जिसे देखकर रमेश काफी हैरान होता है, क्योंकि कई दिनों से उसने ठेला नहीं लगाया था। जब लोग उसके मोमोज खाते हैं तो उनके पेट में जो दर्द था वो दर्द ठीक हो जाता है। जिन्हें सिर दर्द था उनका भी दर्द सही हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लक्ष्मी से कहते हैं, अरे लक्ष्मी, तुमने अपने मोमोज में क्या जादू कर दिया है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो दूर कैसे हो गया? अरे ये सब तो जादुई मोमोज का कमाल है। मेरे मोमोज अब जादुई हो गए हैं। क्या तुम्हारे मोमोज जादुई है? तो फिर मुझे 4-5 प्लेट दे दो यार। मैं अपने घर वालों को भी यही खिला दूंगा, जिससे उनकी सारी बीमारी दूर हो जाए। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और वो उस आदमी को मोमोज दे देती है। अब तो सभी उसी की दुकान पर मोमोज खाने के लिए आने लगते हैं, जिसे देखकर रमेश बहुत गुस्से में आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दुकान इस तरह बंद नहीं हो सकती है। आखिर इसने अपने मोमोज को जादुई कैसे कर लिया? मुझे पता लगाना ही होगा। और ये कहकर वो उसी जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है, आपने जो मसाला लक्ष्मी को दिया है ना, वही मुझे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी बिक्री मुझसे ज्यादा हो। पर तुम ये क्यों नहीं चाहते? वो तो अपना काम आराम से कर रही है। तुम भी अपना काम आराम से करो। मैं तुम्हें भी मसाला दूंगा, तुम्हारे भी मोमोज खूब बिकेंगे। नहीं, मुझे तुम ऐसा मसाला दो जिससे लक्ष्मी के सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आने लगे। मैं सबसे अमीर होना चाहता हूँ। ये सुनकर जादूगर समझ जाता है कि रमेश के मन में लालच है और वो रमेश को एक मसाला पकड़ा देता है और उससे कहता है, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और इसके बाद रमेश अपनी दुकान पर आता है और वो अपने मोमोज में वो मसाला मिलाकर बेचना शुरू कर देता है। जो भी उसके मोमोज खाता है उनका पेट खराब हो जाता है और वो उसकी दुकान को छोड़कर भाग जाते हैं और लक्ष्मी की दुकान पर आ जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत ही दुखी होता है और लोग भी उसकी दुकान बंद करवा देते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि किसी की भी तबीयत खराब हो, जिस वजह से रमेश को दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं जब लक्ष्मी लोगों से इस बारे में पूछती है तो एक आदमी कहता है, अरे उसने अपने मोमोज में पता नहीं क्या मिलाना शुरू कर दिया था, जिससे हम सभी का पेट खराब हो गया था। वो तो अच्छा था, हमारे जादुई मोमोज है, जिससे हमारा पेट फिर से सही हो गया, इसलिए हमने उसकी दुकान बंद ही करा दी। ये सुनकर पहले तो लक्ष्मी को थोड़ा बुरा लगता है, पर फिर बाद में वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसका ठेला काफी अच्छा चल रहा था और उसने कुछ ही दिनों में अपने पति के इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए थे और उसका इलाज भी करवा लिया था। और अब वो और उसका पति मिलकर मोमोज का ठेला चलाते थे और उनके जादुई मोमोज पूरे शहर में फेमस हो गए थे। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ भी ऊपर वाला बुरा ही करता है। लालची छोले भटूरे वाला। एक गांव में रामू छोले भटूरे का ठेला लगाता था। वो बहुत ही गरीब था और छोले भटूरे बेचकर अपना गुजारा करता था। सभी को उसके छोले भटूरे बहुत ही अच्छे लगते थे, पर रामू गरीब लोगों को फ्री में छोले भटूरे देता था, जिस वजह से उसके आस पड़ोस के दुकानदार काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी दुकानदारी ज्यादा नहीं हो पाती थी। वहीं रामू के सारे छोले भटूरे सिर्फ गरीबों में बांटने में ही चले जाते थे। हे भगवान, इस रामू का क्या किया जाए? ये अपनी दुकानदारी के साथ मेरी दुकानदारी भी खराब कर रहा है। हाँ, सच कह रहे हो भैया। इतना गरीब होने के बाद भी कितना दानवीर बनता है ये, जबकि सच तो ये है कि ये फटे हाल में है। ऐसे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। वही रामू की दिन भर में 30 से 40 प्लेट बिक जाती थी, जिनमें से आधी प्लेट तो सिर्फ फ्री में गरीबों को ही चली जाती थी। जब रामू घर पर आता है तो उसकी पत्नी उससे गुस्से में कहती है, सुनिए, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सोने का हार चाहिए। आज सुनीता सोने का हार पहनकर मुझे दिखाने के लिए आई थी।
तुम्हें तो पता ही है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं भला तुम्हें सोने का हार कहाँ से दिलवा सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तुम हमेशा गरीबों को दान करते रहना, ये नहीं कि उनसे पैसे भी ले लिया करो। तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? दान करना तो अच्छी बात होती है ना। हाँ, अच्छी बात है, पर अगर जेब में पैसे हो तो दान किया जाता है। और ये कहकर उसकी पत्नी सीमा वहाँ से चली जाती है। अपनी पत्नी को नाराज देखकर रामू काफी दुखी हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन रामू के सामने मुकेश नाम के आदमी ने छोले भटूरे का ठेला लगा लिया और बहुत ही सस्ते में छोले भटूरे बेचने लगा, जिस वजह से जो रामू के पास ग्राहक आते थे वो भी चले जाते हैं और अब सिर्फ उसकी दुकान पर फ्री वाले ग्राहक ही आने लगते हैं, जिस वजह से रामू की कोई भी बिक्री नहीं हो पा रही थी। क्यों भाई, क्या फ्री में ही बांटते रहोगे या पैसे भी लोगे? तुम्हारी वजह से मेरी बिक्री खराब हो रही है। अरे भैया, पुण्य करना तो अच्छी बात है और मैं सिर्फ गरीब लोगों से पैसे नहीं लेता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तू कितना बड़ा दानवीर है। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और रामू से कहता है, अरे बेटा, मुझे छोले भटूरे खिला दे, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। हाँ हाँ बाबा, आप बैठिए, मैं अभी आपको छोले भटूरे खिला देता हूँ। हे भगवान, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। ये हमेशा गरीबों को ही बांटता रहता है। इस तरह तो ये खुद भी बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगा। और ये कहकर मुकेश अपना ठेला वहाँ से ले जाता है, पर मुकेश के साथ रामू के ग्राहक भी चले जाते हैं। अब रामू सिर्फ गरीब लोगों को ही फ्री में खिला रहा होता है, जिस वजह से उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। और जब वो खाली हाथ आता है तो उसकी पत्नी सीमा भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिस वजह से रामू भी अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और एक दिन वो ठेला लेकर जा रहा था, तभी वो देखता है कि मुकेश के ठेले पर काफी भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर वो अपने आप से कहता है, मैं तो फ्री में लोगों को छोले भटूरे खिलाता हूँ, तब भी मेरे ठेले पर इतनी भीड़ नहीं रहती है, और उसके ठेले पर देखो कितनी भीड़ लगी है। जो मेरे ग्राहक थे वो भी चले गए। और कुछ देर सोचने के बाद रामू अपने आप से कहता है, बहुत हो गया, अब मैं अच्छा बनकर नहीं रह सकता हूँ, अब मैं बहुत बुरा बनूंगा, बहुत बुरा। और ये कहकर वो फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है और छोले भटूरे बेचने लगता है। आज वो किसी गरीब को फ्री में छोले भटूरे नहीं खिलाता, जिस वजह से आज उसके छोले भटूरे काफी बच जाते हैं। ये देखकर वो अपने आप से कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा बच गए, अब मैं इनका क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल नए नहीं बनाने वाला, मैं पहले अब इन्हीं को बेचूंगा, देखते हैं लोग कैसे नहीं खाते। और ये कहकर अगले दिन वो वही रखे हुए छोले भटूरे बेचता है और अगले दिन उसके सारे छोले भटूरे बिक जाते हैं और लोग उसकी काफी तारीफ भी करते हैं। ये देखकर रामू अपने आप से कहता है, जब तक मैं ईमानदारी से काम कर रहा था तब तक कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आ रहा था, पर आज जब मैंने बेईमानी दिखाई तो मेरी आज कितनी बिक्री हो गई। इसका मतलब आज का समय बेईमानी का है। और ये कहकर वो बहुत खुश होता है और वो रोजाना बहुत सारे छोले भटूरे बना लेता था और उन्हें अगले दिन तक बेचता था। उसे इस तरह से देखकर मुकेश और बाकी दुकानदार भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये तो फ्री में लोगों को खिलाता था, अचानक इसमें इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया। वहीं अब रामू का ठेला काफी अच्छा चलने लगा था, उसके छोले भटूरे काफी ज्यादा बिकने लगे थे, जिस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आ रहा था और उसकी पत्नी सीमा भी अब काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। अजीब मजा ही आ गया। आप बस इसी तरह काम करते रहिए, देखना मैं भी अगले महीने सोने का हार खरीद लूंगी। हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे लिए अगले महीने बहुत सुंदर हार बनवाऊंगा। अब वैसे आप इतनी जल्दी बदल कैसे गए? अभी तक तो आप बहुत ही धार्मिक और दान पुण्य वाले थे। मैंने देख लिया है, दान पुण्य करके कुछ भी नहीं होता इन सब से। आज का जमाना कलयुग का है, इस वजह से आजकल चतुराई और चालाकी दिखानी ही पड़ती है। यह सुनकर सीमा बड़ी ही खुश होती है, पर उसे नहीं पता था कि रामू किस मुसीबत में पड़ने वाला था। वही खराब चीज बेचने के कारण उसके ग्राहकों की तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से अब रोजाना उसके ठेले पर शिकायत आने लगती है। अरे भैया, कैसे छोले भटूरे बनाते हो? मेरे पेट में दर्द होता है। हाँ भैया, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, क्या मिला रहे हो इसमें? कुछ नहीं भैया, छोले भटूरे तो अच्छे से ही बनाता हूँ मैं। पर लोगों की ज्यादा शिकायत आने पर वो फिर से ताजे छोले भटूरे बनाना शुरू कर देता है। अभी भी उसके पास उतने ही ग्राहक आ रहे थे,
जिस वजह से वो काफी खुश था। और अब वो एक दिन रखे हुए छोले भटूरे बेचता और एक दिन ताजे छोले भटूरे बेचता। पर एक दिन छोले भटूरे मुखिया के यहाँ चले गए और उस दिन छोले भटूरे बासे थे। जब मुखिया ने छोले भटूरे खाए तो उसे तुरंत पता लग गया ये रखे हुए हैं और वो रामू के ठेले पर गया और उससे कहा, रामू, तू रखे हुए छोले भटूरे बेचता है, ये तो बासे छोले भटूरे हैं। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो ताज़े ही छोले भटूरे बेचता हूँ। अच्छा, अगर तू ताजे छोले भटूरे बेचता है तो फिर ये खराब कैसे हैं? जरा इन्हें देख तो। पर आप कब छोले भटूरे लेकर गए? आप तो मेरी दुकान पर आए ही नहीं, ये कहीं और से लिए होंगे। अरे मैं तेरी दुकान पर नहीं आया था, मेरा आदमी तेरी दुकान पर छोले भटूरे लेने आया था, क्योंकि आज मेरा मन छोले भटूरे खाने का हो रहा था। मैंने तेरा काफी नाम सुना है, इसलिए उसे यहाँ भेज दिया था, पर मुझे क्या पता था कि तू खराब माल बेच रहा है। नहीं नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पता लग जाएगा कैसा है। और ये कहकर जब वो सामान चेक करता है तो उसमें से बुरी तरह से बदबू आ रही होती है। ये देखकर मुखिया बहुत गुस्सा हो जाता है। मुखिया को गुस्सा देखकर रामू उससे माफी मांगता है, पर मुखिया रामू से कहता है, आज के बाद तुम छोले भटूरे का ठेला नहीं लगाओगे। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, तुम लोगों को खराब माल बेच रहे हो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जैसे तैसे तो मेरा ठेला चल पाया है अभी तक। जब मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, गरीबों को फ्री में खिला रहा था, तब तक कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आता था। पर जब से मैंने रखा हुआ माल बेचना शुरू किया है, तब से मेरा ठेला बहुत अच्छा चलने लगा है। तो इसका मतलब तुम लोगों को खराब चीजें खिलाओगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा शायद लोगों को रखे हुए छोले भटूरे पसंद आ रहे होंगे। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा मालिक। रामू की बात सुनकर मुखिया भी विचार करता है कि रामू कह तो ठीक रहा है, पर फिर भी रामू ने गलत किया था। इस पर मुखिया उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूँ, पर आगे से मुझे गलती नहीं मिलनी चाहिए। अगर तुमने फिर से मिलावट या फिर खराब सामान बेचा तो मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। नहीं नहीं मालिक, अब मैं कभी भी रखा हुआ माल नहीं बेचूंगा। मैं हमेशा ताज़ा छोले भटूरे ही बनाऊंगा। ये सुनकर मुखिया बहुत खुश होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और अब रामू को समझ आ गया था कि ईमानदारी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होती है। भले ही बचत थोड़ी होती है, पर वो लालच से बेहतर होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छाई को छोड़कर बुराई के रास्ते पर जाओगे तो आप मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आपको अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए, न कि लालच करनी चाहिए, और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।